हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। जो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग बताने वाला हूं संस्कृत पार्ट 3 आलस कथा का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाला हूं। आलस कथा के बारे में आज पूरी जानकारी के साथ आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। जितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं दोस्तों, वही क्वेश्चन आपको बताया जाएगा दोस्तों जो बोर्ड एग्जाम से लड़ेगा। वही क्वेश्चन को चुन के लाए हैं जो बोर्ड एग्जाम से सटीक बैठेगा। तो पार्ट 3 का दोस्तों आलस कथा का पार्ट के सब्जेक्ट क्वेश्चन आज बताएंगे दोस्तों। शुरू करने से वीडियो से पहले दोस्तों, अगर वीडियो पे चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दे। और दोस्तों, आलस कथा से पहले आपको मंगलम और पाटलिपुत्रम वैभव का चैप्टर जितना भी सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता चुका हूं। अगर वो वीडियो नहीं देखें जाके देख लिए। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, आलस कथा को वर्णन विषय क्या है। देख लीजिए दोस्तों, आलस कथा के वर्णन विषय क्या है। ऑप्शन उत्तर लिखा है विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक पुस्तक से लिया गया है। ये जो विद्यापति जी आलस कथा पाठ लिए हैं, कहाँ से लिए आपको पूछ देगा। पुरुष परीक्षा नामक एक पुस्तक से ये आलस कथा पाठ लिए गए हैं। आपको पूछेगा आलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है, तो आप बताएंगे पुरुष परीक्षा नामक एक पुस्तक से आलस कथा भाग लिए गए हैं, ये कथा लिए गए हैं। इनका रचना कौन, आलस कथा के विद्यापति जी रचना है, जो मैथिली कवि के श्रेष्ठ कवि हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखा है देख लीजिए। विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक पुस्तक से लिया गया आलस कथा मानव महत्व एवं दोषों के निवारण की शिक्षा देता है। ये आलस कथा जो पाठ है दोस्तों, ये मानव महत्व एवं दोषों के निवारण की शिक्षा देता है कि मानव कैसे अपने महत्व को और दोषों को निवारण कर सकते हैं। ये शिक्षा आलस कथा पाठ में देता है। आलसियों को दान देने की इच्छा रखने वाले भीनेश्वर यह जानने की उत्कंठा प्रकट करती है कि आलसी जीवन जीने की कला का कैसे निवारण करते हैं। और बोल रहा है ये जो बिनेश्वर थे दोस्तों, ये मिथिला का मंत्री था। कौन था, मिथिला का मंत्री। पूछेगा आपको कौन था, तो आप बताएंगे बिनेश्वर मंत्री था। ठीक है, ये आलस लोगों को ये खिलाते पिलाते थे। ये बहुत ही दयालु और दयामान ये मंत्री थे। कौन, बिनेश्वर जी। और देख लीजिए उसके बाद क्या लिखा है, ये आलस जीवन जीने की कला का जैसे निवारण करना चाहते थे। इष्ट लाभ के लिए मेहनती भी और आलसी का रूप लेकर बोल रहा है। जब सब आलस लोग को खिलाने पिलाने लगे, ये दयावान लोग थे, ये सबको सही से रखने लगे आलस लोग को, तो बहुत ही जो अच्छे लोग भी थे वो आलस के सही से रूप लेकर है ना, आलसी बनकर इनके यहाँ रहने लगे और भोजन और सब चीज़ जितने लाभ देते थे वो लेने लगे, पहुँचने लगे। इनकी परीक्षा के लिए दान गृह में अग्नि प्रचालित की जाती है। और बोल रहा है इसी आलस लोगों को परीक्षा लेने के लिए कि आलस में बहुत ही ऐसा आलस है जो ढोंगी बन के आ गया है, तो उसी को परीक्षा लेने के लिए दान गृह में आग लगाया जाता है। आलसी भागने के क्रम में गीले कपड़े से ओढ़ने घर में आग लगी है। और बोल रहा है आलस जो सच्चा आलस होता है दोस्तों, वो क्या होता है, वो नहीं भागते हैं, वो गीले कपड़े ओढ़ लेते हैं और आग लगी रहती है। यह कोई धार्मिक नहीं है, ये कोई धार्मिक नहीं है। आदि की चर्चा करते हैं। आलसी केवल करुणा के पात्र होते हैं। आलसी क्या होते हैं, करुणा के पात्र होते हैं। उसको कोई खिला ही सकते हैं भगवान के भरोसे, और करुणाइक के भरोसे हैं, दयामान के भरोसे ही होते हैं ये आलस लोग। ठीक है, चलिए इसको समझेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के दोस्तों। सारे क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा ताकि सही से आप नोट बना पाए और परीक्षा में सही से सटीक जवाब आलस कथा के पाठ से सही से लिख पाए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है कि किसकी क्या क्या गति है। किसकी पाठ में पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि किनकी क्या क्या गतियाँ हैं। देख लीजिए किनकी क्या क्या गतियाँ हैं दोस्तों। देख लीजिए गति को यहाँ विशेष रूप से विश्लेषण किया गया है। गति को आलस पाठ में बहुत ही अच्छी तरह से विश्लेषित इन्हें बताया गया है। स्त्री पुरुष एवं बच्चों की गतियां अलग अलग है। स्त्री पुरुष और बच्चों की गतियां बताई गई है जो अलग अलग है। आलस कथा पाठ में ये स्त्री पुरुष और बच्चों की गति बताई गई है जो अलग अलग है।
देख लीजिए। उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, आपका लिखा है स्त्री की गति पति है। स्त्री गति क्या है? पति। और बच्चों की गति माँ है। स्त्री की गति आपको पूछेगा तो पति है, और बच्चों की गति क्या है? माँ। आलस्यों की गति करुणकता यानी दयालुता लोग है। दयालुता यानी दयामान लोग है। अर्थात स्त्री की जीवन भारिणी भागीमा। जीवन भागीमा कौन होता है? स्त्री का जीवन भागीमा उनके पति पर निर्भर करती है। ये क्या करते हैं? अपने जीवन का जितना भी सुख और दुख होता है, खाना पिलाना लाभ जितना भी होता है दोस्तों, एक आर्थिक परिवार में वो किस पे लाभ निर्भर होता है? स्त्री अपने पति पर निर्भर होता है। उसके बाद क्या है? बच्चों की जीवन वृत्ति उसकी माँ ही होती है। और बच्चों की जीवन वृत्ति क्या होती है? जीने की वृत्ति क्या होती है? चीज क्या होती है? उसकी माँ होती है बच्चों का। आलस्यों की जीवन वृत्ति दायलु ओ पर ही निर्भर करते हैं, यानी जो दयालुता दो दयामान लोग हैं उसी पर आलस लोग क्या करते हैं? निर्भर रहते हैं। कि आलस लोग किस पर रहते हैं? दयामान ये दयालुता पर ही निर्भर रहते हैं। जो दयामान लोग हैं, जो दयालुता लोग हैं, करुणाइक लोग हैं, उसी पर आलस निर्भर रहता है। आपको पूछते स्त्रियों की जीवन भारिणी उसके पति पर निर्भर रहती है। किस पर रहती है? और पति पर निर्भर रहती है। और पूछेगा उसकी एक बच्चे की जीवन वृत्ति किस पर होती है? उसकी माँ होती है, और आलस्य की दयामान की होती है। ठीक है, चलिए इसको समझेंगे दोस्तों। उसके बाद देख लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों आपका। देखिए क्या लिखा है? आलस कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। कह रहा है आलस कथा पाठ जो लेखक कौन है दोस्तों? विद्यापति। मैथिली के श्रेष्ठ कवि विद्यापति जी इनका लेखक है। इसका कह रहा है 5 वाक्यों में आपको ये इसका बताना है दोस्तों। देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे। यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित एक उपदेशात्मक लघु कथा है। ये क्या है? उपदेशात्मक लघु कथा है। ये पाठ ये कौन पाठ है? तो आलस कथा। आलस कथा कहाँ से लिया गया है दोस्तों? पुरुष परीक्षा नामक पुस्तक यानी ग्रंथ से लिया गया। आपको ये याद रखना है। विद्यापति ने मैथिली, वरहट तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ रचना की थी। पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषयों से संबंध अनेक मनोरंजन कथाएं दी गई है। और बोल रहा है पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषयों से और अनेक मनोरंजन कथाएं भी पुरुष परीक्षा में मिलती है। उसके बाद देख लीजिए आलस कथा में आलस्यों के निवारण की प्रेरणा दी गई है। आलस कथा में आलस्यों के निवारण की प्रेरणा दी गई है। इस पाठ से संसार की विचित्र गतिविधियों का भी परिचय मिलता है। और इस पाठ से क्या मिलता है? संसार की विचित्र गतिविधियों का भी परिचय मिलता है और देता है ये पाठ। ठीक है, चलिए इसको समझेंगे दोस्तों। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन लिखा है आलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। आलस कथा जब आप पाठ पढ़ते हैं दोस्तों, अगर नहीं पढ़े हैं तो एक बार चैप्टर जरूर पढ़े और देख लिए। आलस कथा से जब पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको उससे क्या शिक्षा मिलती है? अगर पढ़े हैं तो बोलिए उससे क्या शिक्षा मिलती है। अगर ये क्वेश्चन आपको पूछेगा तो किस प्रकार लिखेंगे? देखिए उत्तर लिखा है मैथिली कवि विद्यापति रचित आलस कथा में आलस्यों क्या लिखा है? आलस्यों के माध्यम से शिक्षा दी गई। आलस्यों के माध्यम से क्या की शिक्षा दी गई है? कि उनका भरण पोषण करुणाशीलों के बिना संभव नहीं है। जो दयावान लोगों के बिना आलस्यों के जीवन भरण पोषण संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते। आलसी क्या करते? काम नहीं करते। ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उनकी व्यवस्था कर सकता है। और बोल रहा आलस लोग क्या करते हैं? आलसी लोग वो कुछ नहीं करते, सिर्फ सोए रहते हैं, पड़े रहते हैं, वो काम नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में कोई दयावान लोग ही उनका क्या करेगा? व्यवस्था को सही कर सकता है। एतबम आत्मनिर्भर ना होकर, एतबम अपने पर निर्भर ना होकर दूसरे पर वे निर्भर हो जाते हैं। और वो क्या करते हैं? अपने पर खुद निर्भर नहीं होता। क्योंकि अगर वो कमाता ही भी नहीं है, एक काम भी नहीं करती, तो उसके पास पैसे नहीं आएंगे, वो खुद कैसे कर सकते हैं? अपने निर्भर कैसे हो सकते हैं? भोजन हम खुद लाएंगे, तो वो दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। और अपने निर्भर ये आलसी लोग नहीं होते, क्योंकि ये काम नहीं करते। ये दयावान लोगों के भरोसे रहते हैं, या भगवान के भरोसे नहीं, ईश्वर के भरोसे रहते हैं। ठीक है, चलिए समझोगे दोस्तों, यही शिक्षा मिलती है। उसके बाद देख लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? आलस कथा क्या संदेश देते हैं? आलस कथा क्या संदेश है? आलस कथा क्या संदेश है? देख लीजिए
उत्तर लिखेंगे दोस्तों। आलस कथा का संदेश है कि आलस एक महान रोग है। आलस क्या है दोस्तों? एक महान रोग। अगर आप सोचेंगे कि ठंड है और ठंड में जो है हम जो सही से ज्ञान मिल जाए, कंबल के अंदर ठंड है अभी दोस्तों, और जब आप सोते हैं तो ये सोचते हैं कि कंबल के अंदर ही हमको ज्ञान मिल जाए, तो ये संभव नहीं हो सकता। ये आपका आलस है। और आलस क्या है? सबसे बड़ा रोग है जीवन में। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको आलस पाना छोड़ना होगा। तो ये क्या है? तो आलस एक महान रोग है। आलस आलसी का ये आलसी का सहायक प्रेरक कोई भी नहीं होता। और आलस का क्या होता है? जिंदगी में कि कोई सहायक नहीं करता, सहयोग नहीं करता आलस लोगों का। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना आवश्यक है। अगर आप कर्मठ होना चाहते हैं, अगर कामयाब होना चाहते हैं, तो आप क्या बनेंगे? आलस को आपको छोड़ना होगा। आपको कर्मठ बनने के लिए अंत्यत आवश्यक है। आपको कर्मठ बनना जरूरी है। आलस्य शरीर में होने वाले महान शत्रु है। जिसके शरीर में आलस है, वो उसके अंदर समझ लिए सबसे बड़ा दुश्मन पैदा ले लिया है। सबसे बड़ा क्या हुआ? शत्रु मतलब दुश्मन होता है, तो सबसे महान दुश्मन पैदा हो ले लिया है। तो उसको छोड़ना पड़ेगा। जिससे अपना परिवार का अपना भी नुकसान करता है। जिसके शरीर में आलस ये घुस गया है, आलसपना घुस गया है, तो सबसे पहले अपना भी हर शरीर को बर्बाद करता है, यानी खराब करता है। और समाज का, परिवार का भी और समाज का भी विनाश अवश्य होता है। जिसके शरीर में क्या आलस घुस जाता है, जिसके अंदर आलसपन है, महान शत्रु कहते हैं आलस को दोस्तों, वो अपने आप को खराब करते हैं और परिवार और समाज को विनाश की ओर ले जाते हैं। विनाश उस समाज का, जिस परिवार में वो आदमी रहते हैं उसका, और खुद का, जिसके अंदर वो आलस रहते हैं, उसको क्या होता है? अवश्य विनाश होता है। यदि जीवन में विकास की इच्छा रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं कामयाबी की ओर बढ़ूं, मैं आसमान को छूं, तो आप तब आलस्य त्याग कर उद्यम को प्रेरित हो। और बोल रहा है, जब तक आप आलस पना नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप सही से कंबल से निकल कर, है ना, नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको कंबल में ज्ञान मिलने वाला नहीं है, और कामयाबी खुद कंबल में चल के नहीं आएंगे। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले आपको आलस पना छोड़ना है, तभी आपसे हर चीज़ हो सकता है। इसीलिए कह रहा है, अगर आप जीवन में विकास की इच्छा रखते हैं, अपने आप में विकास करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको आलसपना को त्याग करना होगा। ठीक है, चलिए इसको समझेंगे दोस्तों। समझाने का स्टाइल था, आप लोग बुरा मत मानिए, आप लोग अच्छे से पढ़ते हो, क्योंकि आपके सर पे एग्जाम होता है दोस्तों। चलिए इसको देख लीजिए। आलस कथा से यही संदेश देता है दोस्तों। स्क्रीन शॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा? आलसी पुरुषों को आग से किसने निकाला? और बोला आलसी पुरुषों को आग से किसने निकाला? देख लीजिए, किसने निकाला दोस्तों, देख लीजिए। ये पूछ रहा है आपको, जब 4 आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे, तब एक योगी पुरुष ने, कौन? एक योगी पुरुष ने आकर उनके केसों को पकड़कर, किसी पकड़कर, केस को पकड़कर उन्हें ढकलते हुए बाहर लिया। इस प्रकार आलसी पुरुष आग से बचा। और इस प्रकार आलसी पुरुष क्या बचा? आग से बचा। ठीक है, चलिए इसको समझे होंगे। उसके बाद देखिए क्या लिखा है। 7 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों आपका, लिखा है 4 आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे? और 4 व्यक्ति जो था, 4 आलसी जो सच में था, उसमें आग लगाया था। किस लिए आग लगाया था? उसमें इसलिए आग लगाया था दोस्तों, क्योंकि 4 आलसी के अलावा भी बहुत ही ऐसी आलसी पाना रख लिए थे, जो ढोंगी करके महेश्वर यानी मैथिली के मंत्री जो था, मिथिला के मंत्री, उससे भोजन लेते थे। तो उसके परीक्षा लेने के लिए कि कौन कौन आलसी है, कौन ढोंग धर रहा है, धूर्त लोग है, उसके परीक्षा के लिए आलस सलाम क्या जाता है? आग लगाया जाता है। ठीक है, तो सभी क्या करते हैं? सभी भाग जाते हैं। जितने भी ढोंगी होते हैं, जितने धूर्त लोग होते हैं, वो सब भाग जाते हैं, और 4 आलसी ये उस आग में फंस जाते हैं। 4 आलसी आग में फंस जाता है, और कह रहा है किस प्रकार बचना चाहता है दोस्तों, यही पूछ रहा है आपको। देख लीजिए, 4 आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे, क्योंकि ये आलसी था। जितने भी धूर्त लोग जो ढोंगी बन के आए थे दोस्तों, सभी भाग जाते हैं।
तो ये 4 आलसी उसमें फंस जाते हैं। शोरगुल सुनकर वे जग गए थे, और जो आलसी चारों आलसी थे वो शोरगुल भागो 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 आग लग गई भागो, ये शब्द सुनकर ये तीनों आलसी चारों आलसी जग गए थे कि घर में आग लग गई। इतना पता चल गया आलस लोगों को, चारों आलसियों को, कि ये घर में आग लग गई। वे चाहते थे कि कोई धार्मिक एवं दयालु व्यक्ति आकर आग पर जल वस्त्र या कम्बल डाल दे, जल डाल दे या वस्त्र या कम्बल डाल दे, जिससे आग बुझ जाए और वे लोग बच जाए, और वो आग इससे बुझ जाए और हम लोग बच जाइए सोचते थे। इस प्रकार ये चारों आलसी आग से बचना चाहते थे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसके बाद क्या लिखा है, आलस कथा पाठ के आधार पर लेखक ने विचार स्पष्ट करे। आलस कथा पाठ के आधार पर लेखक के विचार स्पष्ट करने के लिए कह रहा है। दोस्तों देख लीजिए लेखक क्या विचार करते हैं इस पर। लिखा है दोस्तों, आलस कथा पाठ में लेखक विद्यापति ने अपने विचार को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आलसी व्यक्ति बिना परिश्रम के किए हुए जीवन व्यतीत करना चाहता था और चाहता है। बोल रहा है आलस पाठ के लेखक विद्यापति कहते हैं और वे विचार को स्पष्ट करते हैं कि आलसी व्यक्ति बिना परिश्रम किए हुए जीवन व्यतीत करना चाहता है, वो मेहनत नहीं करना चाहता है। करुणाइक व्यक्ति के बिना वह अपने जीवन को बिना अपने को मौत से भी नहीं बचा सकता। और बोले जब तक अगर करुणाइक लोग, दयावान लोग उसको सहायता ना करे और खाना पाना जितने भी लाभ होता है वह ना दे, तो अपने आप को मौत से भी आलसी लोग बचा नहीं सकते। इतना महान रोग है और ये बड़ा शत्रु है आलसी। ठीक है दोस्तों, आप समझे होंगे कि आलसी लोग ऐसा होता है जो सोए पड़े रहता है और अपने आप अगर उसको सही से खान पान ना दे, कोई दयावान लोग कोई कुछ ना करे, तो अपने आप को मौत से भी नहीं बचा सकता। इतना आलसीपन होते हैं, देख लीजिए। उसके बाद देख लीजिए, नहीं बचा पाता है मौत से। आलस्य शत्रु के समान है। आलस किसके समान है? शत्रु के समान है। आलस जो है एक दुश्मन के समान, जिस तरह आप दुश्मन से लड़ते हैं, है ना, उसी तरह आपको आलस से लड़ना पड़ेगा। वो दुश्मन है आपका, ये मान लीजिए। दोस्त आप बना लिए हैं, आप लोग क्या बनाते हैं? आलस को दोस्त बनाते हैं। तो दोस्त नहीं बनाइए, दुश्मन मानिए। क्या है आपके अंदर जो छिपा हुआ है ये आलसपन, ये सबसे बड़ा आपका दुश्मन है। ठीक है, चलिए यही विचार क्या रखते हैं लेखक जी, रखते हैं कि आलस्य क्या है? आलस्य एक क्या है? शत्रु के समान है। आलस्य एक महान रोग है आलस्य। चलिए स्क्रीन ले लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए उसके बाद क्या लिखा है, आलस कथा पाठ का सारांश लिखिए। देखिए इसमें सब चीज आएगा, कौन क्या था, कैसे था, ये पूरा सारांश आपको बताया जा रहा है। देख लीजिए किस प्रकार लिखे दोस्तों। लिखे, उत्तर मिथिला में महेश्वर नामक मंत्री था। मिथिला में महेश्वर नामक एक मंत्री था। मिथिला में आपको पूछे मिथिला के मंत्री कौन था? महेश्वर। क्या लिखेंगे? महेश्वर नामक एक मंत्री था। वो स्वभाव से दानशील और दयावान था। स्वभाव क्या था? दानशील, यानी दान पुण्य करता था, दान पुण्य, और वो दयावान था। कौन? महेश्वर जी। वह अनाथों और निर्धनों को प्रतिदिन भोजन देता था। और बोल रहा है वो अनाथों और निर्धनों को प्रतिदिन भोजन देता था, जिससे आलसी भी लाभित होते थे। और बोल रहा है आलस लोग भी उससे भोजन करते थे और लाभित होते थे। लाभ उनको आलस लोग को होता था। आलसियों को इच्छित लाभ की प्राप्ति को जानकर बहुत से लोग बिना परिश्रम छोड़ तोड़ बढ़ाने वाले वहां इकट्ठे हो गए। और बोल रहा है जब देखा कि इतना महेश्वर मिथिला का मंत्री जो है इतना बांट रहा है, कपड़ा बांट रहा है, खाना बांट रहा है, तो बहुत ही धूर्त लोग जो है, अच्छे लोग, वो आलस के रूप धरकर, है ना, ढोंग अपने आप को आलसपन प्रकट करने के लिए ऐसा रूप बनाते हैं और रूप बना के उसके आश्रम में आ जाते हैं। महेश्वर नामक मंत्री जो था, ठीक है, उसके यहाँ आ जाते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं। इसके पश्चात आलस्यों को ऐसा सुख देखकर धूर्त लोग भी बनावटी आलस्य दिखाकर, क्या धूर्त लोग बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन प्राप्त करने लगे। और बोला जब ये देखे कि भोजन यार बांट रहा, आपको पता है ना, तो धूर्त लोग बिना बनावटी क्या करा, आलस्य पना दिखाकर भोजन प्राप्त करने लगे। और देख लीजिए जिससे क्या,
जिसके बाद अत्यंत धन व्यय देखकर साला चलाने वाले लोग विचार किए कि छल से कपटी आलस्य भी भोजन प्राप्त करते हैं। और बोले अधिक धन खर्च होने लगे आलसशाला के, और आलसशाला के लोग सोचने लगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो छल से कपटी आलस्य भी भोजन प्राप्त करते हैं, यानी धूर्त लोग भी यहाँ आ गए और भोजन प्राप्त करते, कपटी लेते, सब्जी लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा पैसा खर्चे, पहले से ज़्यादा पैसा खर्चा होने लगा था। इसीलिए ये लोग क्या सोचा, देख लीजिए कि धूर्त लोग आ गए हैं और भोजन यार लेते हैं। यह हम लोग की गलती है, यह हम लोग की, अपने आप को खुद बात कर रहा है। आलस कथा के जितने भी कर्मचारियों थे, यानी कर्मियों थे, वो अपने आप को गलती कराते हैं। अतः उन आलस्यों की परीक्षण करने हेतु उन्होंने आलसशाला में आग लगाकर हल्ला कर दिया। और बोल क्या, परीक्षा लेने के लिए, परीक्षित करने के लिए कि कौन कौन आलस है। अगर आलस रहेगा तो वो उठ के भी पानी नहीं पीता आलस लोग, तो वो भागेगा नहीं, है ना। तो उसके बाद हम पहचान लेंगे कि इसमें से कौन कौन आलस है। ठीक है, वो परीक्षा लेने के लिए वो क्या आलसशाला में आग लगा दिया और हल्ला बोल दिया। इसके बाद घर में लगी आग को बढ़ती हुई देखकर, है ना, बढ़ती हुई देखकर सभी धूर्त भाग गए। और बोला बढ़ती हुई आग देखकर सभी धूर्त क्या हुआ, जो बनावटी भोजन लेते थे, बनावटी आलस बनकर वो धूर्त लोग सब भाग गए। लेकिन चार पुरुष अग्नि का आभास पाकर भी अपने स्थान पर यथावक्त बने रहकर बात करने लगे कि उन्हें कोई इस अग्नि से निकाल देता। और बोला आपस में के बात वार्तालाप करने लगे कि कोई आए हमारे ऊपर जल या कंबल या कुछ डाल दे, ताकि वस्त्र डाल दे, ताकि हम लोग को जान बच जाए, यानी आग बुझ जाए और हम लोग की जान बच जाए। ये वार्तालाप चार आदमी करने लगे। जितने भी धूर्त लोग थे सभी भाग गए थे। यथा व्यवस्थापक मतलब जो उसको सही से चलाता है दोस्तों, आलसशाला जो चलाता है तो उसको व्यवस्थापक कहते हैं। इस संबंध में उनकी आपस की वार्तालाप को सुनकर बढ़ती हुई आग की ज्वाला से रक्षक हेतु उन्हें निकाल दिया। आलसी आलस्यों की पहचान करते हुए उन्होंने पाया कि आलसी स्वयं अपना पोषण नहीं कर सकता। इस तरह आप देख सकते हैं कि वो उठ के भी अपना जान नहीं बचा सकता। आपको पीछे भी क्वेश्चन बताया दोस्तों कि अगर दयावान और दयालु लोग उनके कुछ ना करें, उनको सही से भरण पोषण ना दे, तो अपने आप को मौत से भी नहीं बचा सकता। इतना आलस एक बड़ा दुश्मन होता है दोस्तों। ठीक है, और देख लीजिए क्या लिखा, उन्होंने पाया कि आलस स्वयं अपना पोषण नहीं कर सकता, वे देव या दयामान लोगों की दया पर ही जीवित रह सकते हैं। और वे देव या दयामान लोगों की दया पर ही आलस लोग क्या रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। अतः उन्हें मदद की पूर्ण जरूरत है। और बोल रहा है जो आलस लोग हैं, जो जिनके अंदर आलस आ गया है, उसको पूर्ण क्या है, पूर्ण मदद की पूर्ण जरूरत है। जिसके बाद उन चारों आलस्यों को पहले से अधिक चीज मंत्री देने लगे थे। कि मिथिला के मंत्री महेश्वर जी पहले से ज़्यादा चीज चारों को पहले से अधिक चीज देने लगे थे। ठीक है, चलिए सारांश हो गया दोस्तों। आप सारे क्वेश्चन को समझे होंगे। कितना तक बताया दोस्तों क्वेश्चन आपको, 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन किए। 1 से लेकर आप कितने क्वेश्चन किए, 9 तक। 1 से लेकर 9 तक किए, 8 क्वेश्चन था, एक आपको सारांश बताया दोस्तों। आप सारे क्वेश्चन को, आलस कथा के सारे क्वेश्चन को समझे होंगे दोस्तों, और आलस क्या चीज़ होती है ये भी जाने होंगे। इसलिए आलस न रखिए दोस्तों, सुबह सुबह सही से उठकर पढ़िए, ताकि आप सही से एग्ज़ाम का तैयारी कर पाए और सही से अच्छी अंक के साथ आप परीक्षा को पास कर पाए। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल बना है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर अभी तक नए आए हैं तो दोस्तों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर दे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।